एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों में भारतीय नागरिकों की हायरिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने भारत विरोधी रुख अपनाते हुए उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से कहा है कि वो भारत जैसे देश से अपने कर्मचारी ना ले। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सामने बेरोजगारों की फौज खड़ा करने का मन बना लिया है। भारत में बेरोजगारी का बम फोड़ने का मन बना लिया। तो 216 लाख करोड़ रुपए का बाजार, उस बाजार पर गंभीर संकट मंडराने लगे हैं क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हमारी आजादी का फायदा उठाती हैं, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगाती हैं और भारत से लोग भर्ती करती हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता दें, यही देश हित में है। Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? Under President Trump, those days are over. तो वहीं बता दें कि ट्रंप की इस नीति से भारतीय टेक प्रोफेशनल्स को अमेरिका में नौकरी मिलना मुश्किल हो सकता है। साथ ही भारत में नई भर्तियां कम होने से आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स पर दबाव बढ़ सकता है। एक खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों में भारतीय नागरिकों की हायरिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने कल वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एआई समिट में कहा, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हमारी आजादी का फायदा उठाती हैं, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगाती हैं और भारत से लोग भर्ती करती हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता दें, यही देश हित में है। ट्रंप ने टेक कंपनियों के ग्लोबलिस्ट माइंडसेट की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकियों को सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक विदेशों में फैक्ट्री और कर्मचारियों पर पैसा लगाकर कंपनियां अमेरिकी टैलेंट के हक को मार रही हैं। तो वहीं बता दें कि ट्रंप की इस नीति से भारतीय टेक प्रोफेशनल्स को अमेरिका में नौकरी मिलना मुश्किल हो सकता है। साथ ही भारत में नई भर्तियां कम होने से आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाहे कोई न कोई दिन ऐसा बयान दे रहे हैं जिसे लेकर विवाद हो जा रहा है। ट्रंप हमेशा सुबह उठता है, मुंह धोता है, ब्रश करता है और उसके बाद चढ़ जाता है भारत के ऊपर। परसों उसने बयान दिया था और उसके सेनेटर्स भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने भी बाकायदा बयान दिया था, जो कि बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा था कि वी विल क्रश इंडिया अगर उसने रशिया के साथ ट्रेड बंद ना की, ऑयल ख़रीदना बंद ना किया। भारतीय उस पर थर थर कांपने लगे। गोबर आ रही है कि मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसमें वो चीखता दिखाई दे रहा था। इवन के भारत के किसी मिनिस्टर, किसी सरकारी अहदेदार ने उसका जवाब नहीं दिया। अभी तो 25-26 बार हो चुकी है, ट्रंप लताड़ रहा है लगातार इन्हें। अब उसने कल एक ताज़ा बयान दे दिया और ख़ुद एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए उसने ये कहा है कि जो टेक कंपनीज़ हैं, टेक जाइंट्स हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है या बाकी कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो दुनिया भर में इस वक्त मकबूल हैं, वो इंडियंस को नौकरी देती हैं और फैक्ट्रियाँ चीन में बनाती हैं। अब ख़ासकर बात उसने जो की, जो ज़ोर दिया, वो इंडिया के लोगों को नौकरियाँ क्यों दी, और उसका ये कहना था कि ये अमरीकियों का हक मार रहे हैं और साथ उन्हें वार्न किया कि अब तुम ये काम नहीं करोगे। यानी अब भारतीयों की वो जो नौकरियां थी जिसमें उनके सीईओ वगैरह लगे होते थे माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल वगैरह में, वो सुंदर पिचाई वगैरह, ये सब भी अब बेरोज़गार होने वाले हैं क्योंकि इनके उस पापा का हुक्म आ गया है जिसके लिए इलेक्शन कैंपेन चलाया करते थे, जिसके अभी भी मंदिर मौजूद हैं और उसकी मूर्तियों पर जाकर ये अंधभक्त और चमचे चमांटे जो मोदी के ही हैं, जिनका ऊपर वाला हिस्सा हाली है, वो जाकर ट्रंप की पूजा करते हैं। देखते हैं क्या कुछ कहा ट्रंप ने और भारतीय अब उस पर कैसे रो रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने भारत विरोधी बयान के कारण जाने जा रहे हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति का अपने आप यह दावा करना कि उन्होंने ही यह सीज फायर करवाया। उसके बाद एक बार फिर ट्रंप ने भारत विरोधी रुख अपनाते हुए उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से कहा है कि वो भारत जैसे देश से अपने कर्मचारी ना ले। यहां तक कि उन्होंने चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने पर भी अमेरिकी कंपनियों पर निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इन कंपनियों को अमेरिका की तरफ देखना होगा क्योंकि इन्होंने अभी तक अमेरिकी स्वतंत्रता का बहुत फायदा उठाया है। अब उनका यह कहना है कि जो भी कंपनियां हैं उनके लिए पहले अमेरिका को प्राथमिकता में रखना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फिलवक्त विदेशी दौरे पर है, लेकिन इसी बीच में उन्हीं के शब्दों में माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सामने बेरोजगारों की फौज खड़ा करने का मन बना लिया है। भारत में बेरोजगारी का बम फोड़ने का मन बना लिया है। आईटी उद्योग 216 बिलियन डॉलर, अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो 216 लाख करोड़ रुपए का बाजार, उस बाजार पर गंभीर संकट मंडराने लगे हैं और हालात ये कि आज की तारीख में लाखों भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है और यह वार्निंग दी गई है
तमाम टेक कंपनियों को, मसलन गूगल को, जुकरबर्ग के फेसबुक को, आईबीएम को, माइक्रोसॉफ्ट को। और यह चेतावनी क्या है, यह भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है, और इस खबर पर आज की तारीख में गोदी मीडिया, पॉमेरियन मीडिया अपने होठों पर ऐसे उंगली रखकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गोदी मीडिया में आपको ट्रंप के अगेंस्ट कोई भी बात नज़र नहीं आएगी, जो हर वक्त चीखता चलाता नजर आता है। चंद यूट्यूबर जिसमें गौरव आर्य वगैरह हैं, उन्हें लॉन्च किया जाता है ताकि अवाम को जो उनका गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उभरता है या मोदी को वो गालियां देते हैं, उसे किसी तरह शांत किया जा सके। क्यों बैठी है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को झटके पे झटका क्यों दे रहे हैं। भूल जाइए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक तनाव के बाद क्या क्या बयान दिए, और आज के बयान को याद रखिए, क्योंकि आज का बयान और भी ज्यादा खतरनाक है। और डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ भारत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह रहे हैं जिससे हमें एक आशंका सता रही है। And perhaps most importantly, winning the AI race will demand a new spirit of patriotism and national loyalty in Silicon Valley and long beyond Silicon Valley. For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America. सुनिए ज़रा क्या कुछ कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ, बल्कि हुक्म देता हूँ कि वो जो कंपनीज हैं वो अब अमेरिका को, अमेरिकन्स को इसमें इंडक्ट करेंगी। First, you have to do that. That's all we ask. That's all we ask. अब मैं आपको सबसे पहले एक खबर दिखाना चाहता हूं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी आपको सुनाऊंगा। न्यूज ट्रैक की ये खबर है, और ये खबर बताती है ट्रंप का आउटसोर्सिंग विरोधी युद्ध, भारत का $250 बिलियन आईटी उद्योग संकट में। डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से बयान देना साफ तौर पर बताता है कि वो अमेरिका को लेकर जो नजरिया रखते हैं उसे लेकर वो दुनिया के दूसरे देशों को निशाने पर भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका अहित भी कर रहे हैं। इसके पहले भी वो एप्पल जैसी कंपनी से ये कह चुके हैं कि वो भारत में अपना प्लांट ना लगाए और अमेरिका में उसकी जगह पर प्लांट लगाए, वरना उन पर वो टैरिफ लगा देंगे। जिस तरह से गाहे बगाहे ट्रंप अपने देश में अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि भारत जैसे बढ़ते देशों से ट्रंप को ऐसा लगने लगा है कि परेशानी होने लगी है। एक एआई सम्मेलन के दौरान इस तरह की बात करना और एआई समिट के मौके पर अमेरिकी कंपनियों को तकनीक पर अपनी निर्भरता दुनिया में फैलाने की जगह पर अमेरिका में इस तरह के काम करने को लेकर दबाव बनाना साफ तौर पर यह बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से परेशान है कि दुनिया के दूसरे देश लगातार अपने आप को शक्तिशाली बनाते चले जा रहे हैं और उससे अमेरिकी प्रभुत्व को खतरा हो रहा है। और यही वजह है कि वो भारत, चीन और तमाम दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिसके खिलाफ गाहे बगाहे बयान देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप सीधे तौर पर अमेरिका की तमाम टेक कंपनियों को धमकाते हुए नजर आए। उन्होंने भारत में आउटसोर्सिंग करना आर्थिक विश्वासघात बताया अमेरिका के साथ उन कंपनियों को। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक विश्वासघात की तरह है। और ट्रंप यही नहीं रुके, ट्रंप ने सीधे तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया कि अंडर ट्रंप गवर्नेंस दोज डेज आर ओवर। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि ट्रंप क्यों इंडिया के पीछे आखिर हाथ धोकर पड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।